दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की स्थिति आज अच्छी नहीं है। सारी जो खुशियां थी प्रधान शिक्षकों का, वो कहीं ना कहीं हताशा में बदल गया है। तो कुछ प्रश्न उठने लाजमी हो जाते हैं। पहला, क्या चुनाव के बाद प्रधान शिक्षकों की स्थिति सुधरेगी? दूसरा, आखिर क्या कारण है कि प्रधान शिक्षक के पद पर आसीन जो शिक्षक हैं वो अपने पूर्व के पद पर लौटना चाहते हैं? बड़ा सवाल है और इन सवालों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ऐसे विषय को जितना आप शेयर करेंगे आपकी बातें उतनी दूर तक जाएंगी और उस पर विचार किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ नहीं मिलेगा तो वेतन संरक्षण तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वेतन संरक्षण मिला, ये मिला है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं जो विषय मैंने आपके बीच में रखा। दोस्तों, प्रधान शिक्षक का पद जब शिक्षकों को मिला था, चाहे वो नियोजित से प्रधान बने या विशिष्ट से प्रधान बने या फिर विद्यालय अध्यापक से प्रधान बने, वो विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में नियोजित थे उनके लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता था, तो उन्हें यह पद मिला तो बहुत खुश हुए। और आसानी से नहीं मिला, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। 2022 से लड़ाई लड़नी पड़ी है। 24 में एक बार पुनः परीक्षा होने के बाद दोस्तों, एक परीक्षा रद्द हो गई थी। मैं पुनः परीक्षा इसीलिए कर रहा हूं कि परीक्षा होने के बाद भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से भी बाहर निकालना पड़ा। इसमें बड़ा संघर्ष का दौर रहा प्रधान शिक्षकों का, और तब जाकर के ये पद मिला था तो खुशी होना लाजमी था प्रधान शिक्षकों का। लेकिन ज्वाइन करने के कुछ दिन के बाद ही उनकी ये खुशी हताशा और निराशा में बदल गई। इसके पीछे बहुत से रीजन हुए। लंबे वक्त तक उन्हें वेतन के लिए इंतजार करना पड़ा है। अब वेतन की प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरा, जो उम्मीद था कि 2021 के एडवर्टाइजमेंट में जो 30,500 बेसिक था वो अब नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2-3 साल पहले जो बेसिक वो 3 साल बाद भी वही बेसिक, ये कहां का न्याय है? तो दोस्तों, रह गया वही। लास्ट मोमेंट पे जब विशिष्ट शिक्षकों को जो ऑलरेडी मिला हुआ था, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई किसकी, वेतन संरक्षण की, तो उसमें प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण मिला। लेकिन वेतन संरक्षण से लाभ कितने को हुआ? मैक्सिमम 20% शिक्षक जो 2003-05 से ज्वाइन किए हैं, प्रधान शिक्षक जो 2003-05 के शिक्षक थे, वो जो प्रधान शिक्षक में है उनको फायदा हुआ, बाकी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब समझिए बात को, बड़ा पद लेकिन वेतन संरक्षण मिला दोस्तों। अब सोचिए, जिन्हें इसका फायदा हुआ 20% का, उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका फायदा नहीं हुआ उनका बड़ा पद किस काम का, जब उनके कनीय का वेतन ज्यादा होगा। कनीय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्रधान है और बाकी विशिष्ट और नियोजित जो हैं उनका वेतन ज्यादा होगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। वेतन की बात हुई, वेतन संरक्षण की बात हुई। अब जरा सोचिए, मेरिट के आधार पर जो शिक्षक आए हैं उनके साथ इस तरह का व्यवस्था। चलिए, सबसे बड़ी बात यहां पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह है कि मेरिट के आधार पर जो प्रधान शिक्षक थे, जिनका बहुत अच्छा मेरिट लिस्ट में
मार्क्स था उन्हीं को शहरी क्षेत्र मिला। इससे तो आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, ये अभी तक आप समझ भी गए होंगे। आप अगर उसमें होंगे तो आप जान भी रहे होंगे। उनको शहरी क्षेत्र मिला तो ज़्यादातर बाहरी आए शहरी क्षेत्रों में, और जो शहरी क्षेत्र में आए उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं और बहुत से ऐसे प्रधान शिक्षकों से चर्चा हुई है जहां बात किया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनके साथ बिहेवियर नहीं होता अच्छा। उन्हें ऐसा फील करवाया जाता है कि जैसे वो बहुत अल्पज्ञानी हैं, बहुत ही कम जानकार हैं, और वो इस तरह से जैसे एक चपरासी के साथ व्यवहार होता है। कहना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन ये चीज हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ शिक्षकों की व्यथा को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर सही हूं तो ये बात को उठाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस तरह का जब बिहेवियर होगा, इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होगी, वेतन कम होगा, तो कौन सा ऐसा प्रधान शिक्षक चाहेगा कि वो इस पद पर बना रहे। इसीलिए ज्यादातर प्रधान शिक्षकों का ये मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं कि पुराने पद पर लौटने के लिए आप मुहिम तेज कीजिए, हम लौटना चाहते हैं। जब वेतन संरक्षण विशिष्ट में भी हमको वही मिल रहा है, तो इतना प्रेशर वाली नौकरी कौन करेगा। और अगर ये बात कहीं से गलत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। इतना प्रेशर का कोई भी कार्य क्यों करेगा जब वेतन भी कम हो जाए, वेतन 20% का लगभग बराबर हो जाए और बिहेवियर भी अच्छा ना हो, तो कौन चाहेगा, कोई क्यों चाहेगा कि वो प्रधान शिक्षक बने। वो लौटना चाहता है। दोस्तों, अगर सरकार एक लेटर इसके लिए निकाल दे, जो संभव तो मुझे नजर नहीं आता, कि जो अपने पुराने पद पर लौटना चाहते हैं वो लौट सकते हैं, तो मैं समझता हूं 80% प्रधान शिक्षक अपने पुराने पद पर लौट जाएंगे। अब देखिए, चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, जो विभाग है, उस सभी को प्रधान शिक्षकों की इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्या? जब विशिष्ट में भी वही वेतन, तो प्रधान क्यों ज्वाइन करें? विशिष्ट में लौटना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? सरकार को वेतन वृद्धि करनी चाहिए, और इसके लिए अब प्रधान शिक्षकों ने भी कमर कसा है। दूसरा, सम्मान ही नहीं है, जब पद की गरिमा ही नहीं है तो ऐसा पद क्यों? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। उसके बाद बेवजह जो परेशान हो रहे हैं प्रधान शिक्षक, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ट्रांसफर नीति, जो दूर दराज क्षेत्रों में प्रधान शिक्षक बनने की ललक को लेकर के जो महिलाएं बहुत दूर 100-150 किलोमीटर जा करके उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको नजदीक के विद्यालयों में वापस लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उर्दू विद्यालय में उर्दू जानकार प्रधान शिक्षकों की ट्रांसफर करने की जरूरत है, ना कि जो उर्दू के जानकार नहीं हैं उनको उर्दू विद्यालयों का प्रधान बनाने की आवश्यकता है। जो ये विसंगतियां हैं, इसे दूर करने की जरूरत पड़ेगी चुनाव के बाद। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ। आप जरूर इस विषय पर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।